रात के करीब 12 बजे होंगे। उस समय ठंड भी अपने चरम सीमा पर थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में कुहासे को नंगी आंखों से देखा जा सकता था। रात में बस कुत्ते भौंकने की आवाजें गूंज रही थी, जो उस रात के सन्नाटे को चीरती हुई और भी ज्यादा मनोज लग रही थी। वह डरावनी रात किसी आम इंसान की तो दिल की धड़कन को बंद जाए था। इसी ठंड में एक 20 से 21 साल का लड़का नवाब तन पर एक कुर्ता पहने ऊपर से एक चादर ओढ़े भूखे प्यासे अपने गांव मिर्जापुर से कुछ कमाने की आस में अलीगढ़ आ पहुंचा। उस रात कहीं कुछ नहीं, ठिकाना नहीं मिलने के कारण वहीं खाली पड़ी जगह पर पेड़ की ओट लेकर सो गया। सुबह उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। ठंड और भूख ने उसे बेतहाशा कर दिया था। तभी वहां एक आदमी आया। उसके हाथों में चाय की प्याली थी। उसने आकर नवाब से कहा, उठिए जनाब, आप ठीक तो हैं? नवाब ने कहा आपकी आवाज में बोला, हाँ भाईजान, अब तक तो सब खैरियत है। अल्लाह ने चाहा तो आगे भी खैरियत होगा। उस आदमी ने नवाब की तरफ चाय की गिलास को बढ़ाते हुए बोला, फिक्र ना करो मियाँ, अल्लाह सब ठीक ही करेगा। ये चाय पी और बताओ कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ पहले कभी तुमको नहीं देखा। ये सब सुनकर भी आने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा, आप कौन है? उस आदमी ने कहा, मेरा नाम कबीर है। मैं यही पास के कब्रिस्तान में काम करता हूँ। आपको सर्दी में यूं ठिठुरते देख चला आया। नवाब की आवाज अब ठीक हो चली थी। चाय की गर्माहट ने नवाब के ठंडे होते खून में नई गर्मी पैदा कर दी थी। नवाब ने अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, रहमत हुई उस खुदा की जो आपको मेरे पास भेज दिया। कबीर भाईजान, मेरी मिर्जापुर का रहने वाला, घर की हालत अच्छी न होने के कारण मैं काम की तलाश में अलीगढ़ आ गया। कल से भूखा हूँ। सोच रहा था कहीं काम मिल जाता और रहने का आसरा तो अच्छा होता। कबीर ने कहा, अरे तो समझिए भाईजान, आपका काम हो गया। मैं आपको भी यही कब्रिस्तान में काम पर लगवा देता हूँ और आप यहाँ पर रह भी सकते हैं। नवाब राजी हो गया। कबीर ने बात करके नवाब को कब्रों पर पानी देने का काम पर लगा दिया और दोनों एक साथ रहने लगे और अपना काम करने लगे। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीत गए, पर एक दिन नवाब ने कबीर को कब्र से निकलते हुए देखा। ये कब्र बिल्कुल नई थी। आज ही शाम एक 30 साल की औरत की मौत के बाद बनाई गई कब्र थी। नवाब ने उत्सुकता के साथ कबीर से पूछा तो कबीर ने उसे सब बता दिया। सारी बातें सुनकर नवाब को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही बहुत ही खुशी भी हुई, मानो कोई खजाना मिल गया हूँ। तभी न नवाब को बताया कि जब वह इस कब्रिस्तान में किसी लड़की या औरत की लाश आती है तो वह कोशिश करता है कि लाश को दफनाने में शाम कर दो और फिर रात होने पर उस लाश के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। तो कभी रात को कब्र खोदकर पत्थरों की शीलियों को खिसका कर संबंध बनाए जाते हैं। तब नवाब के मन में आम उमड़ने लगे। उसका भी मन इन गलत विचारों पर टिक गया और वह सोचने लगा कि क्या ये ठीक है। तभी कबीर ने कहाँ कहाँ खो गए भाईजान? नवाब ने अपने विचारों को छिपाने की कोशिश में लड़खड़ाते हुए कहा, न कुछ नहीं। कबीर ने कहा, अरे मियाँ बता भी दो, आपके मन में क्या चल? नवाब ने कहा, कबीर भाईजान ये गलत नहीं है, डर नहीं लगता आपको? अल्लाह क्या कहेगा? कबीर ने कहा, कब्रिस्तान में रहकर ऐसी बात कर रहे हो, एक बार करके तो देखो, मुर्दे के साथ तुम सब भूल जाओगे, तब अल्लाह याद नहीं आएंगे तुम्हें। कहकर कबीर तेज तेज से हंसने लगा। उस काली अंधेरी रात में कबीर की आवाज किसी शैतान से कम न थी। वह तो होनी ही थी। ऐसी हैवानियत करने वाले इंसान का दिमाग कैसा होगा? कबीर की बातें सुनकर नवाब के मन की उत्सुकता और बढ़ गई। नवाब ने कहा, कबीर भाईजान अगली बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। कबीर ने नवाब के कंधे को थपथपाते हुए बोला, ये हुई ना बात, देखना बेटा तुम्हें हुनरों की याद ना दिला दी तो कहना बस क्या था। नवाब के मन दिमाग सब जगह वही ख्याल उमड़ने लगे। अब वह दिन रात उस पल का इंतजार में रहता है। उसे डर भी लगता और उस पल का इंतजार भी बेसब्री से करता। उस कड़ाके की ठंड में शायद नवाब को ऐसा महसूस होता कि साथ के साथ सुख की अनुभूति हो सकती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की बेसब्री खत्म हुई। करीब इस बात के मैच ही 5 दिन बीते थे कि दोपहर के 2 बजे एक लाश आई। वह लाश करीब 40 वर्षीय महिला की रही होगी, जिसकी मौत हार्ट अटैक से पिछली रात हुई थी। उस लाश को दफनाते दफनाते रात करीब 5 बजे बज गए। सब रिश्तेदार भी रो धोकर अंधेरा होने तक घर की तरफ चल दिए। करीब 7 बजे होंगे। कबीर की तो लॉटरी निकल गई थी, पर नवाब अब भी उधेड़बुन में फंसा था। क्या सही है और क्या गलत? साथ ही साथ दर्द था, मन में तो किसी लाश के साथ रेप कर सकता है। कबीर ने नवाब से कहा, अरे नवाब, तू तो बच्चा नहीं है कि तू हर बात से डरेगा। एक बात चल कर तो देख, हूर याद ना आए जाए तो कहना। कबीर के समझाने पर वह राजी हो गया। दोनों रात होने के इंतजार में जगे रहे। करीब 12 बजे होंगे। नवाब को नींद की झपकियों ने घेर लिया, पर कबीर ने उसे जगा के और चाय का कप हाथ में थमाते हुए बोला, तैयार हो जाओ जनाब, वक्त आ गया। नींद में ही नवाब ने बोला, अरे भाईजान, यह जरूरी है क्या? कभी ने गुस्से के बोला, नहीं आप आराम करो, मैं जा रहा हूँ।
कबीर यह बोलते हुए चल पड़ा। तभी नवाब पीछे से आवाज लगाए, रुको भाईजान आता हूँ। ये कहकर नवाब अपना चाय जल्दी जल्दी पीने लगा और दूसरी तरफ कबीर अपनी लालची मुस्कान से नवाब को देखकर मुस्कुरा रहा था। उस ठंडी रात में दोनों अपने शिकार की ओर चल पड़े। एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में टॉर्च लिए कबीर आगे आगे चल रहा था, वही उसके पीछे नवाब अपनी सोल को ठीक करता निकल पड़ा। दोनों ने अपने सर पर कपड़ा बांध रखा था कि वह खुद को सर्दी की ठंडी हवाओं से बचा सकेगा। आखिरकार वह दोनों कब्र के पास पहुंच गए। थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद कबीर और नवाब कब्र के नीचे की तरफ से पत्थर की सिल्लियां खिसकाने में कामयाब हो गए। इस काम से दोनों को का एहसास कम हो रहा था, पर अब भी नवाब कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे। कभी टॉर्च लेकर कब्र के अंदर चला जाता है और नवाब को ये बोल कर जाता है कि ध्यान की कुछ प्रॉब्लम होने पर तुरंत बताएं। नवाब वही कब्र के बाहर कबीर का इंतजार करता रहता है और कब्र के अंदर से हल्की हल्की कबीर की आवाजें आती है, जो नवाब को कबीर की मदहोशी को बयां करती है। यह आवाज सुनकर नवाब भी तैयार हो जाता है। करीब 20 मिनट नवाब के इंतजार करने के बाद कबीर उस कमरे से बाहर आता है और अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी को झाड़ते हुए कहता है, मजा आ गया। नवाब भाईजान आप भी जाओ और मजे ले लो। नवाब भी जाने को उत्सुक था। इस बार लाठी लिए कबीर कब्र के बाहर खड़ा था और नवाब कब्र में टार्च लेकर घुस चुका था। नवाब ये सब पहली बार कर रहा था। वो उस लाश के साथ इस कदर खो गया कि वह थोड़ी देर के लिए ये भी भूल गया कि वह कोई जिंदा लड़की नहीं है, वो एक लाश है। अपनी हव्स को पूरा कर नवाब भी करीब 30 मिनट में बाहर आ गया। बाहर आते ही वह भी अपने कपड़ों पर लगी मिट्टी झाड़ ही रहा था कि कबीर ने कहा, क्या भाईजान कैसी लगी? नवाब ने शर्माते हुए कहा, सही कहा था भाईजान आपने, मुझे तो जन्नत के दीदार हो गए आपके बदौलत। फिर क्या? दोनों ने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। अब क्या था, उनके मुंह तो खून लग चुका था। बस अब दोनों किसी भी लड़की या औरत की लाश का इंतजार करते और उसे शाम तक दफनाने की कोशिश करते और रात होने पर फिर से वह अपनी हैवानियत को अंजाम देते हैं। इस तरह दिन बीतते रहे और करीब 4 साल बाद बजीरा की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। किसी को पता भी नहीं चला कि आखिर कबीर को हुआ क्या था। अब दिन बीतते रहे, अब नवाब अकेला हो गया था और इसलिए वो ये सब करना बंद कर दिया था। पर 6 महीने बाद अचानक एक लड़की के 20 साल की एक लड़की की लाश आई। लड़की की लाश बहुत खूबसूरत थी, जिसे देखकर नवाब के अंदर का शैतान फिर से जाग उठा था। नवाब सब प्लान कर लिया कि आज रात फिर उसी काम को अंजाम देगा जो पहले वह कबीर के साथ किया करता था। लाश को शाम होने तक कब्र में दबाकर सारे लोग अपने अपने घर चल दिए। फिर क्या था, नवाब रात होने का इंतजार करने लगा। रात के करीब 1 बजे होंगे। नवाब एक टॉर्च और मिट्टी हटाने का औजार लेकर उस कब्र पर पहुंच गया और वह मिट्टी को हटाकर कब्र की सिलियों को हटा दिया और लाश के पैरों की तरफ से कब्र के अंदर घुस गया। आज वह बहुत कुछ सोचकर गया था, पर अंदर जाते ही नवाब को लड़की की लाश की आंखें खुली नजर आई और उसके दांत चमक रहे थे। उस लाश की आंखों से एक रोशनी निकल रही थी जिसे नवाब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ये सब देख नवाब मानो पागल सा होने लगा। नवाब किसी भी तरह उस कब्र से निकलकर बेतहाशा चिल्लाता हुआ शहर के घरों की तरफ भागने लगा। उसकी दिमागी हालत बिल्कुल खराब थी। उसकी आवाज सुनकर लोगों ने उसे पकड़ा और उसके चिल्लाने का कारण पूछा। नवाब सारी बातें खुलकर सबको बता दिया, किस तरह वह और उसका दोस्त लड़कियों और औरतों की लाशों के साथ रेप करते थे। अब तक 300 से ज्यादा रेप कर चुके थे और आज भी नवाब एक लड़की की लाश के साथ वही हैवानियत करने गया था। पर उसके चमकते हुए दांत और आंखों से निकलती हुई रोशनी को देखकर वो डर गया और बेतहाशा पागलों की तरह भागने लगा। नवाब की हैवानियत की बातें सुनकर वहां के लोग उसे मारने को चढ़ बैठे। कई लोगों ने उसे लातों और घुचों से पिटाई की, पर आखिरकार उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। आज यह नवाब जिंदा है या नहीं, पागल हो गया या ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता। ये भी अपने दोस्त की तरह गुमनाम हो चुका है। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करो। धन्यवाद।